संविधान का पार्ट 2 हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग में आता है, एम.एन. राय के मस्तिष्क में आती है कि भारतीय संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय के दिमाग में आती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1936 ईस्वी में कांग्रेस की मंच से पहली बार संविधान की मांग की जाती है। यानी कांग्रेस की मंच से संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई। 1936 में कांग्रेस की मंच से संविधान की मांग सर्वप्रथम की गई। यानी कि देखा जाए कांग्रेस की मंच से कब किया गया, तो 1936 में कांग्रेस की मंच से किया गया था। इसके पहले कांग्रेस की मंच से नहीं की गई थी। और ये जो है 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस की मंच से संविधान की मांग की गई थी। तो सर्वप्रथम कांग्रेस की मंच से 1936 में संविधान की मांग की गई। फिर इसके बाद देखेंगे अंग्रेजों ने हमारी ही बात को सुनने लगे थे। ऐसे स्थिति में 1940 में अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव के तहत अंग्रेज संविधान बनाने की बात भारतीयों के समक्ष रखते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जो भारत के लिए संविधान बनेगा उस संविधान सभा में अधिकांशतः भारतीय होंगे। ये जो शब्द है, इसी शब्द से भारतीयों को समझ में आ गई कि दाल में कुछ कला है। माने जो भारत का संविधान बनेगा उस संविधान सभा में अधिकांशतः भारतीय होंगे। यानी इसमें कुछ यूरोपियन भी होंगे। ये जो अधिकांशतः शब्द था, अधिकांशतः, इंडियन ने कहा अधिकांशतः क्यों, यहाँ पर पूर्णतः क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने, अगस्त ऑफर को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगस्त ऑफर एक जंग लगी हुई कील है, जंग लगी हुई कील है जो दरवाजे में लगी हुई है, जो दरवाजे में लगी हुई है। माने ऐसी दरवाज़ा जिसमें जंग लगी हुई कील लगा हुआ है। यानी कि जो दरवाजे हैं ये जंग लगी हुई जब है तो ऐसी स्थिति में ये जो दरवाजे हैं तुरंत इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। तो अगस्त ऑफर को दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तुलना जवाहरलाल नेहरू ने की। पुनः मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इंडिया आते हैं। ये जब मिशन इंडिया आया तो भारतीय नेताओं से बात किया। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप जो संविधान बनाइएगा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत बनाइएगा। समाप्ति के उपरांत भारतीय अपना संविधान बनाएंगे
भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। माने हम लोग को संविधान बनाने की बात हो रही थी, लेकिन संविधान कब बनाएंगे हम लोग? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत। तो हम लोगों ने कहा कि अभी क्यों नहीं? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन पर एक शब्द बोला था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा यानी उत्तर तिथीय चेक। उत्तर तिथीय चेक कहा। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक शब्द जोड़ दिया, एक ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया है, जो दिवालिया हो गया है। तो महात्मा गांधी ने कहा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, और दूसरी तरफ इसी में उत्तर तिथीय चेक में ही इसी वाक्य में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया है, ये सब जोड़ दिया गया कि चेक उस बैंक का है जो बैंक दिवालिया हो गया है। और जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द क्रिप्स जी के बारे में कहा, क्रिप्स महोदय के बारे में, कि ये जो है शैतानों के वकील बनकर आए हैं। यानी कि शैतानों का वकील जो है, जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को कहा शैतानों का वकील। शैतान का वकील। जवाहरलाल नेहरू बोले कि मेरे प्रिय मित्र क्रिप्स, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी इंग्लैंड में पढ़े थे और क्रिप्स भी इंग्लैंड के ही थे। ऐसे स्थिति में दोनों दोस्त रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि क्रिप्स मेरे प्रिय मित्र, आप शैतानों का वकील बनकर आए हैं। यानी कि शैतानों का वकील जो है क्रिप्स को कहा जाता है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इस बात से इनकार कर दिया कि क्रिप्स मिशन में संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन नहीं था, इसलिए पाकिस्तान नामक शब्द ही नहीं था, यानी कि भारत का विभाजन ही इसमें नहीं था। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया। और भारतीयों ने इसलिए इनकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हमको संविधान बनाना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी क्रिप्स मिशन को इनकार कर दिया। फिर हम देखेंगे कि 29 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पहला थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जबकि स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में थे। सदस्य के रूप में थे। हम देखेंगे इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों जो लोग थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ऐसी स्थिति में इस मिशन को कैबिनेट मिशन की संज्ञा हम देते हैं। फिर हम देखेंगे
5 से 11 मई 1946 में शिमला में कैबिनेट मिशन और कांग्रेस के 3 सदस्य और मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के बीच वार्तालाप हुई। यानी ये जो है कैबिनेट मिशन इंडिया आया तो शिमला में संविधान बनाने के लिए कांग्रेस के 3 सदस्य और मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के बीच वार्तालाप हुई और इसी के तहत संविधान बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हम लोग भी आश्वस्त हो गए थे कि हमारा देश अब स्वतंत्र होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम लोग सोचे कि पहले से ही संविधान बनाकर कंप्लीट कर लिया जाए, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र होगा वैसे ही हम अपने संविधान को लागू कर देंगे और उसी के तहत अपना शासन व्यवस्था करेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन में कुछ बातें थी कि 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा सदस्य होंगे। संविधान सभा सदस्य 10 लाख की आबादी पर होगा और पूरे भारत में 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा के 389 सदस्य होंगे, यानी 292 ब्रिटिश इंडिया प्रांत से, ब्रिटिश इंडिया प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 चीफ कमिश्नरी हम देख लें कौन कौन थी। कुर्ग ये कर्नाटका में है, दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली, अजमेर एवं मेरवाड़, अजमेर एंड मरवाड़, चौथा था बलूचिस्तान और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। तो इस तरह टोटल हम देखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनी उसमें सदस्य की संख्या 389 थी और एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की आबादी पर हुआ और इसका जो चुनाव है कैबिनेट मिशन का जुलाई 1946 में हुआ। यानी कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में कराया गया।